कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ पंचम स्कंद का 17वां अध्याय। ओम श्री भगवान वाय। ओम नमो भगवते महापुरुषाय। ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण संख्यानाय अनंताव्याप्ताय सर्वगुण संख्यानाय यानंताय व्यक्ताय नम इति। भजे भजन्यारण पाद पंकजम भगस्य कृष्णस्य परंपरायणम्। भक्ते स्मलं भावित भूत भावनम भवापहं त्वां भवभावमीश्वरम्। भगवान शंकर जी कहते हैं, ओम जिनसे सभी गुणों की अभिव्यक्ति होती है, उन अनंत और अव्यक्त मूर्ति ओंकार स्वरूप परम पुरुष श्री भागवत को नमस्कार है। भजनीय प्रभु आपके चरण कमल भक्तों को आश्रय देने वाले हैं। आप संपूर्ण ऐश्वर्यों के परम आश्रय हैं। भक्तों के सामने आप अपना भूत भावन स्वरूप पूर्णतया प्रकट कर देते हैं तथा उन्हें संसार बंधन से भी मुक्त कर देते हैं, किंतु अभक्तों को उस बंधन में डालते रहते हैं। आप ही सर्वेश्वर हैं। मैं आपका भजन करता हूँ। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। नायस्य माया गुण चित्त वृत्ति निरीक्षितुं गणपि द्रष्टरन्यते। ईशो यथा नोऽजितं मन्यारहं साङ्कस्तं न मन्येत् जिगीषुरात्मनः। असन्दृशोऽया प्रतिभाति माया शिवेमद्वावतामृलोचनः। नानां बन्धो अर्हण ईश्वरे ह्रियां यत्पादयो स्पर्श न दर्शितेन्द्रिया यमाहुरस्य स्थिति जन्म संशयम्। तिभिर्विहीना यमदन्तमृषयः नावेद सिद्धार्थमिव क्वचित्तं भूमण्डलं मूर्धसहस्रधामसो। यस्याद्यासीद् गुण विग्रहो महान् विज्ञान दृष्णयो भगवान् जं आंकिलम्।
यस्यादयासीद गुण विग्रहो महान विज्ञान दृष्टयो भगवान जहांखिलो यस्संभवो तीव्रतां स्वातेजसा वैकारिकं तामसमेन्द्रियं सृजे। हे प्रभु, हम लोग क्रोध के आवेग को नहीं जीत सके तथा हमारी दृष्टि तत्काल आप से लिप्त हो जाती है, परंतु आप तो संसार का नियमन करने के लिए निरंतर साक्षी रूप से उसके सारे व्यापारों को देखते रहते हैं। यथापि हमारी तरफ आपकी दृष्टि पर उन्मायिक विषयों तथा चित्त की वृत्तियों का नाम मात्र को भी प्रभाव नहीं पड़ता। तथापि हमारी तरफ आपकी दृष्टि पर उन मायक विषयों तथा चित्त की वृत्तियों का नाम मात्र को भी प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति में अपने मन को वश में करने की इच्छा वाला कौन पुरुष आपका आदर न करेगा। आप जिन पुरुषों को मदो आस्वादी पान के कारण अरुण नयन और मत वाले जान पड़ते हैं, वे माया के वशीभूत होकर ही ऐसा मिथ्या दर्शन करते हैं तथा आपके चरण स्पर्श से ही चित्त चंचल हो जाने के कारण नांग पत्नियां लज्जावश आपकी पूजा करने में असमर्थ हो जाती हैं। वेद मंत्र आपको जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण बताते हैं, परंतु आप स्वयं इन तीनों विकारों से रहित हैं, इसलिए आपको अनंत कहते हैं। आपके सहस्त्र मस्तकों पर यह भूमंडल सरसों के दाने के समान रखा हुआ है। आपको तो यह भी नहीं मालूम होता कि वह कहाँ स्थित है। जिनसे उत्पन्न हुआ मैं अहंकार रूप अपने त्रिगुणमय तेज से देवता, इंद्रिय और भूतों की रचना करता हूँ। वे विज्ञान के आश्रय भगवान ब्रह्मा जी भी आपके ही महातत्व संज्ञक प्रथम गुणमय स्वरूप हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। एते वयं यस्य वशे महात्मनः स्थिता शकुन्तायो श्रुतियत्रिता। महानहं वै कृततां सेन्द्रियां सृजां सर्वे वदनुग्रहादिदं यन्निर्मितां कर्यपि कर्म पर्वणि मायां जनोऽयं गुणसर्गमोहितः न वेन्निस्तारण योगमञ्जुषा तस्मै नमस्ते विलयोदयात्मने। हे महात्मन, महातत्व अहंकार, इंद्रियाभिमानी देवता, इंद्रिया और
पंचभूत आदि हम सभी डोरी में बंधे हुए पक्षी के समान आपकी क्रिया शक्ति के वशीभूत रहकर आपकी ही कृपा से इस जगत की रचना करते हैं। सत्वादि गुणों की दृष्टि से मोहित हुआ यह जीव आपकी ही रची हुई तथा कर्म बंधन में बांधने वाली माया को तो कदाचित जान ही लेता है, किंतु उससे मुक्त होने का उपाय उसे सुगमता से नहीं मालूम होता है। इस जगत की उत्पत्ति और प्रलय भी आपके ही रूप में, ऐसे आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां पंचम स्कंधे सप्तदशो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, 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 हे नाथ नारायण